है, ये इसी अस्पताल में इन सब की मौजूदी है, तैनाती है। और ये सब भी हमें बता रही थी कि किस तरीके से वो सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये बार बार अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं जो नेहा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिलेटिव्स के रहने की व्यवस्था है, बाहर से अगर आए हैं तो आप यहाँ पर अस्पताल ही वो व्यवस्था कर रहा है, सरकार व्यवस्था कर रही है, और सब आकर केवल सैंपल दे दें, फॉर्म भरने की कार्रवाई कोई और कर लेगा। ये चीजें बताई जा रही हैं। केवल एक आईडी कार्ड की कॉपी ली जा रही है। सब जितने भी रिलेटिव्स आ रहे हैं यहाँ पर सब सकते में हैं। कई औरतें जो हमने देखा कि वहां से आई, अभी हमारी कैमरे के सामने फूट फूट कर वो रोने लगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उनके घर के बाकी लोग के साथ क्या हो गया अभी। लेकिन सैंपल वो यहाँ पर उनका भी कलेक्ट किया जा रहा है। ये हमें बताया गया कि लगभग 45 से 50 लोग और हैं जिन्होंने सूचित कर दिया है यहाँ पर जो कर्मी है उन्हें कि वो आ रहे हैं, वो रास्ते में हैं और यहाँ पर आकर सैंपल देंगे। क्योंकि केवल अहमदाबाद के नहीं, गुजरात के और भी हिस्सों के लोग थे जिनके परिजन इस फ्लाइट में सवार थे, और कई तो ऐसे ऐसे भी परिवार जो पूरा का पूरा परिवार उस विमान में उस समय शामिल था, उस समय सवार था और वो यात्रा कर रहे थे। डीएनए सैंपलिंग के लिए बड़ी जरूरी बात होती है कि आपको जो नेक्स्ट ऑफ किन है, मतलब जितना करीबी रिश्तेदार होगा उतना एक्यूरेट उसका रिजल्ट होता है। तो कोशिश तो वही है, लेकिन कई जगह पर प्रशासन भी लाचार हो जा रहा है कि आखिर कैसे किया जाए। अब यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे, हालांकि रात भर यहाँ प्रक्रिया चली है। जो डॉक्टर्स हैं वो एक तरफ, जहाँ प्रधानमंत्री इस समय हैं, यानी उन वार्ड्स में जहाँ पर एडमिट हैं, ठीक है, जो घायल हैं, उनकी देखरेख के लिए, उनकी देखभाल के लिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास श्वेता, क्योंकि बेहद जटिल प्रक्रिया है ये डीएनए सैंपलिंग की और मिलान की। देवेश मेरे सहयोगी भी अस्पताल के बाहर से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कितनी देर यहाँ पर सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, इस बारे में क्या जानकारी है? क्या वो दिल्ली रवानगी है उनकी, क्या कार्यक्रम? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस बिल्डिंग में है। मेरे कलीग आशीष को कहूँगा बिल्डिंग दिखा दें कि इस बिल्डिंग में, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अभी जो सर्वाइवर्स हैं उनसे मिल रहे हैं। इसी बिल्डिंग में उस फ्लाइट का लोन सर्वाइवर विश्वास भी है और उससे भी मिलेंगे अभी प्रधानमंत्री मोदी। इसके अलावा जो हादसे में जख्मी हुए हैं, जिन्हें चोटें लगी है, जिनका इलाज चल रहा है, ये है C7 बिल्डिंग, और यहीं पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री और अन्य जो उनके डिटेल में जो लोग हैं, जो अफसर हैं, जो मंत्री हैं, वो इस वक्त इसी बिल्डिंग में मौजूद हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है यहाँ से निकलें, पूरे मामले का जायजा तो वो जरूर लेंगे, पता लगाएंगे कि किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है, किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो किया है, बॉडीज किस तरीके से हैंडओवर होंगी, और जो प्रियजन हैं जिनके मृत हुए हैं इस पूरे हादसे में, या फिर जो इंजर्ड हैं, उनके लिए क्या कदम हैं गुजरात सरकार की तरफ से, किस तरीके की मदद मुहैया कराई जा रही है। अब बॉडी की पहचान को लेकर जो एक अहम मसला है कि डीएनए पहचान के बाद ही वो बॉडीज हैंडओवर होंगी, तो उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा प्रियजनों को, क्योंकि बहुत सी बॉडीज ऐसी हैं जो पूरी तरीके से जल कर झुलस चुकी हैं, तो उस पहचान नहीं हो पा रही है, इसीलिए डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। तो प्रधानमंत्री इन सारी मजा लेंगे, मिलेंगे सर्वाइवर से, और उसके बाद ही वो गुजरात से रवाना होंगे। अभी फिलहाल वो अस्पताल बिल्डिंग में ही है, और जो सर्वाइवर्स हैं, जो एक इकलौता सर्वाइवर है प्लेन क्रैश का, उसको जरूर मिलेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। साहिल जोशी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, कंपनी की ओर से तो 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया ही गया है। 20 मिनट मुआवजे का ऐलान 20 मिनट प्रधानमंत्री वहां पर थे, और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अब लौट चुके हैं, लौट रहे हैं। जो सर्वाइवर के वार्ड में जो जख्मी थे उनके वार्ड में गए थे। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री अब लौटे। करीब 20 से 25 मिनट उन्होंने अस्पताल में बिताए हुए हैं, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री यहाँ पर लौटते हुए इसी इमारत में जो सर्वाइवर
अकेला सर्वाइवर इस पूरे फ्लाइट का वो उसको भी रखा गया और उसके साथ साथ बाकी भी जो जख्मी हैं वो उनको भी यहाँ पर रखा गया था। तो ये अभी प्रधानमंत्री यहाँ पर लौट रहे हैं। उसके साथ साथ एक जानकारी ये भी है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की पत्नी से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। अभी इसके बाद वो जब लौटेंगे एयरपोर्ट की तरफ तब उनसे भी वहां पर मुलाकात होंगे, उनको भी सांत्वना देंगे। विजय रूपानी अपनी पत्नी को मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, उनको ले आने के लिए, और उसके बाद अब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री उनसे भी मिलने वाले। लेकिन थोड़ी देर में अब सिविल अस्पताल में जो प्रधानमंत्री का दौरा था वो अब करीब खत्म हो गया है। मुलाकात करने के बाद करीब 20 मिनट उन्होंने क्रैश साइट पे गुजारे, 20-25 मिनट यहाँ पर अस्पताल में गुजारे और उसके बाद में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जाकर विजय रूपानी की पत्नी की भी सांत्वना वो यहाँ पर करने वाले हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले उनकी विजिट यहाँ पर अभी खत्म होने के कगार पर है। यानी कि एयरपोर्ट रवानगी हो चुकी है प्रधानमंत्री की, ये माने साहिल सिविल अस्पताल से? नहीं, अभी थोड़ी देर में रवानगी होगी, क्योंकि जिस वार्ड में ये सर्वाइवर और बाकी लोग बाकी जो जख्मी है उनको भर्ती किया गया था, उस वार्ड का विजिट प्रधानमंत्री का हो चुका है। इस बात की भी क्योंकि जैसे श्वेता थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इसी अस्पताल में इस अस्पताल के दूसरे हिस्से में डीएनए के सैंपल्स लेने का काम शुरू चल रहा है। कुछ हजार से ज्यादा डीएनए सैंपल्स यहाँ पर लेके जाएंगे। एयरपोर्ट पर भी उसके लिए एक अलग से काउंटर रखा गया है। तो जो कुछ रिश्तेदार हैं जिनके परिजनों की मौतें हुई है वो भी इस अस्पताल के आसपास ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर में अभी प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे। निकलने की तैयारी भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चल रही है और थोड़ी देर में यहाँ से प्रधानमंत्री का दौरा खत्म होगा और उसके बाद वो वहाँ पर निकलेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात विजय रूपानी की पत्नी से भी यहाँ पर होने वाली है। कुल मिलाकर अगर नेहा हम देखें